वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर थर्ड यूनिट का सेकेंड चैप्टर विच इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शंस। मैंने आपको पिछली क्लास में लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में समझा दिया था और उसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। आज से हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है उसके बारे में हम जो है आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट द प्रोडक्शन फंक्शन, द प्रोसेस बाय विच man utensils or convert the natural resources working upon them so as to make him satisfied is called production function. बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होता है? तो प्रोडक्शन फंक्शंस वो प्रोसेस है जिसको कि जो मनुष्य है वो नेचुरल रिसोर्सेस को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या अपनी नीड्स एंड वांट्स, अपनी ज़रूरतों और हमारे जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेस को हम यूज़ करते हैं एंड देन फिर उसको कन्वर्ट करता है हमारी नीड्स को या हमारे जो यूटेंसिल्स है जिससे हमारी नीड्स पूरी हो सके, हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, उसमें कन्वर्ट करता है। उसे क्या कहते हैं? हम प्रोडक्शन फंक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जो मनुष्य अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब नेचुरल रिसोर्सेस है, जो प्रकृति की चीज़ें हैं, उनसे प्रकृति की चीज़ों से ले करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेस को अपने ज़रूरतों के हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है, उसे अपने हिसाब से चीज़ों को बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन का फंक्शंस कहा जाता है। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करती है? नेचुरल रिसोर्सेज को यूटेंसिल्स में या हमारी फिजिकल थिंग्स में चेंज करती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जो मेन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटेंसिल्स में या नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिजिकल थिंग्स में कन्वर्ट करता है। These things are two types. Physical term is called commodities और non-physical terms is called services. जिनको हम छू सकते हैं या जिनसे हम चीजें बना सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? commodities कहा जाता है। जिनसे आप कुछ काम करवा सकते हैं। मान लो अगर आपको कोई बर्तन चाहिए तो आप क्या करते हैं? स्टील के, तांबे के जो भी बर्तन है उनकी नेचुरल थिंग्स जो मिलता है, तांबा मिलता है, कोयला मिलता है, उनसे ठोका पिटीड करके जब आप यूटेंसिल्स बर्तन तैयार कर लेते हैं तो ये क्या आपके नेचुरल थिंग्स है। जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप महसूस कर सकते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को आप छू सकते हैं विच इज कॉल्ड कमोडिटी। जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है, जो फिजिकल फंक्शंस है उसे आप क्या कहोगे? कमोडिटीज कहोगे। और जो सर्विसेज आपको दी जा रही है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं और आपको पता है, जैसे हवा को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ये एक नेचुरल थिंग्स है कि हवा क्या है? एक ऐसी गैस है जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। उसी तरह नॉन फिजिकल थिंग्स ऐसी कुछ सर्विसेज, ऐसी कुछ चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिसकी सिर्फ और सिर्फ सुविधाएं हम सर्विसेज जिनकी ले सकते हैं बट वो हमारे पास हमेशा के लिए नहीं हो सकती है विच इज कॉल्ड नॉन फिजिकल थिंग्स। अब उसमें क्या क्या आती है? लाइक डॉक्टर क्या कर रहा है? आपकी सेवा दे रहा है, सर्विस है एक तरीके की कि डॉक्टर के, अब डॉक्टर को दिन भर आप आपके घर में रख सकते हो क्या? हमेशा के लिए नहीं। तो ये चीजें हैं कि अगर आप ऐसी सर्विसेज, ऐसी थिंग्स, नॉन फिजिकल थिंग्स मीन्स ऐसी थिंग्स जो कि आपको सर्विस दे रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी नॉन फिजिकल थिंग्स कहती है। डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए या जो भी अदर थिंग्स है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? टीचर हुए, ये सब क्या आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ये सब आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन फिजिकल थिंग्स। जो ट्रांसपोर्ट रहते हैं, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रहते हैं, जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहते हैं, कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रहते हैं, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो जो बसेस चलती है जिससे आप एक शहर से दूसरे शहर तक जा सकते हो, क्या वो बसेस आपकी है? क्या आप हमेशा के लिए उसे अपने पास रख सकते हो कि नहीं? वो आपको क्या कर रही है? एक सर्विस दे रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्या दे रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे एस्पेक्ट जो कि आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, विच इज कॉल्ड नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स। और ऐसे एस्पेक्ट्स जिनको आप हमेशा के लिए, ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो, जिसे आप खरीद सकते हो, लाइक क्लॉथ्स हुआ, मिल्क हुआ, आपके डेली बेसिस की रूटीन की थिंग्स जो भी हुई, फूड, मिल्क, क्लॉथ्स, जो बिल्डिंग है वो, ये सारी थिंग्स क्या है? हमेशा के लिए आपके पास रहती है। तो ऐसे थिंग्स जो कि आप खुद अपनी मेहनत से कमाते हो, हमेशा अपने पास रखते हो, वैसे प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो ये था कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली वो चीज है जो कि आप, जो मैन्स है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल थिंग्स को कन्वर्ट करता है मैन-मेड थिंग्स में, एंड देन फिर वो उसका यूज करता है। तो इसे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शंस में कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो रहते हैं वो रहते हैं? फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड प्लेस यूटिलिटी, एंड थर्ड इज टाइम यूटिलिटी। प्रोडक्शन फंक्शंस जब आप मैन-मेड्स की बात करते हो, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हो, तो बेसिकली देखा जाए तो जो मैन है वो जब नेचुरल थिंग्स को मैन-मेड थिंग्स में कन्वर्ट करता है तो 3 एस्पेक्ट्स जो वो यूज करता है, विच इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म यूटिलिटी, सामान का होना जरूरी होता है। जो फॉर्म यूटिलिटी है मतलब जो नेचुरल थिंग्स है उसका होना जरूरी होता है। उसी नेचुरल थिंग्स को तो आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। अगर आपके पास वो नेचुरल सामान ही नहीं होगा तो आप किस चीज को कन्वर्ट करोगे? तो फर्स्ट क्या हो गया? फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड प्लेस यूटिलिटी, मतलब जगह का होना। जब आप नेचुरल थिंग्स को कन्वर्ट करोगे तो कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए होगी जिसकी वजह से, या जिस जगह पर आप क्या कर सकते हो? उसको कन्वर्ट कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज टाइम। हर चीज को, नेचुरल थिंग्स को जब आप कन्वर्ट करते हैं मैन-मेड में तो उसका कोई ना कोई सही टाइम होना जरूरी होता है। विदाउट टाइम, अगर आपने गलत समय पर गलत चीज जो है वो कहीं से नेचुरल थिंग्स ले आए तो क्या होगा? जब तक अगर आप नेचुरल थिंग्स अगर ऐसी ले आए जो कि पूरी तरीके से कन्वर्ट हुई नहीं है, नेचुरल थिंग्स में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर आप कोयले की बात करते हो तो जब तक वो पूरी तरीके से जल के पूरी तरीके से कोयला नहीं बन जाता, क्या आप आधी राख को उठाकर भी नेचुरल थिंग्स और अपने कोयले में यूज कर लोगे? क्या नहीं। तो ऐसी चीजें सही टाइम में पूरी तरीके से समय का सदुपयोग होना जरूरी होता है। तो ये जो 3 एस्पेक्ट्स बोल सकते हो या 3 यूटिलिटीज बोल सकते हो जो कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो यूज करता है। ह्यूमन बीइंग बेसिकली किन बेसिस पे करता है? यूटिलिटी फॉर्म के बेसिस पर, प्लेस यूटिलिटी के फॉर्म के बेसिस पर, एंड थर्ड इज टाइम यूटिलिटी के बेसिस पर। तो ये 3 एस्पेक्ट्स जो है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। प्रोडक्शन फंक्शंस, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्शन क्या है, कैसा फंक्शन है जो कि प्रोवाइड क्या करता है? नेचुरल थिंग्स को मैन-मेड चीज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जब मैं प्रोडक्शन के फंक्शंस की बात करूंगी वो कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा इनपुट एंड सेकेंड इज आउटपुट। 2 फंक्शंस जो है वो वर्क करते हैं। फर्स्ट इज इनपुट एंड सेकेंड इज आउटपुट। जब आप कोई सी चीज आपके पास है तो वो क्या कहलाएगी? आपके लिए इनपुट हो जाएगी। जब कोई बिजनेसमैन जो होता है वो आप अगर एक बिजनेसमैन है तो आपके पास जो प्रोडक्ट आपने कन्वर्ट किया है, रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, मान लीजिए आप जो है आपके कोई पेन बनाने की फैक्ट्री है जिसे आप क्या कर रहे हो? पेन बना रहे हो। तो आप सबसे पहले उसके लिए प्लास्टिक की थिंग्स लेकर आए, वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। उसके बाद उसमें डालने के लिए इंक लेकर आए, वो भी आपके लिए क्या है? रॉ मटेरियल। तो उस इंक से आपने पेन बनाया और फिर उस पेन को मार्केट में बेचा, तो वो पेन पूरी तरीके से इंक में और प्लास्टिक की थिंग से जो रेडी हुआ, वो जब तक आपके
तो प्रोडक्शन फंक्शंस में दो पार्ट्स जो है वो वर्क करते हैं। फर्स्ट इज इनपुट एंड सेकंड इज आउटपुट। एक इनपुट होता है एंड सेकंड इज आउटपुट। जब प्रोडक्ट आपके पास होता है तो विच इज कॉल्ड इनपुट, और जब प्रोडक्ट मार्केट में हो जाता है या मार्केट में चले जाता है तो विच इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, और बीच में क्या वर्क करता है प्रोडक्शन का फंक्शन। इनपुट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? आपका मटेरियल हो गया, आपके लेबर हो गए जो मजदूर लोग काम करते हैं, मटेरियल जो आप यूज करते हो रॉ मटेरियल वो, कैपिटल जो पूंजी को आप इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो, एनर्जी जो भी लाइट्स इक्विपमेंट मशीनरी जो भी यूज आप कर रहे हो वो, फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी एनर्जी यूज हो रही है, लाइट किससे, मशीनरी भी किससे चलेगी, लाइट से, तो वो सारी चीजें। एंड इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो, एंड देन इन सारी चीजों से मिलकर क्या तैयार होता है हमारा एक रिसोर्स तैयार होता है। क्या तैयार होता है? रिसोर्स तैयार होता है, तब जाके वो काय में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब आप इनपुट की बात करोगे तो रिसोर्सेज, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद एनर्जी, कैपिटल, लेबर, मटेरियल, ये सारी चीजें जो है वो इनपुट के अंदर आएगी। जो ये मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। किस चीज के रिसोर्सेज है ये? नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हो आप, या रॉ मटेरियल है। एक ऐसे रिसोर्सेज है, मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को बना रहे हो। अगर मैं बात की जाए फॉर एग्जांपल किसी प्रिंटिंग पेपर्स की बात की जाए, या फॉर एग्जांपल मेरी एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पेंसिल बना रही हूँ। अगर मेरी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है तो उसके अंदर मैं लकड़ी या उससे केमिकल्स वगैरह जो भी लेकर आऊंगी, तो ये सब क्या है मेरे लिए रिसोर्सेस हो जाएंगे। फिर मैं मजदूर को लगाऊंगी उनके काम के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, लेबर। जो मजदूर मैं लेकर आऊंगी, भैया मैं अकेली तो सारी चीजें जो है वो मैनेज कर नहीं सकती, मुझे कोई ना कोई मजदूर चाहिए होगा या वर्कर्स चाहिए होंगे जो कि मेरी हेल्प कर सके, तो मैं क्या लेकर आऊंगी, लेबर्स को लेकर आऊंगी। एंड देन फिर वो लेबर्स क्या करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और मैं उनको सबको काम पे लगा दूंगी। तो मैंने क्या किया, फैक्ट्री स्टैब्लिश की, जो कि क्या हो जाएगा, कैपिटल के अंदर। जब आप फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस लगाते हो तो उसमें आपके पैसे जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल कहलाते हैं। देन फिर वर्कर्स, देन फिर इक्विपमेंट्स, एनर्जीज। जब आप मशीन से वर्क करवाते हो या मशीन्स का हेल्प लेते हो तो उसमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। भैया जब फैक्ट्री आप बन रही है, जो इंडस्ट्री बन रही है, तो उसमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह ये सारी चीजें किससे चलती है, लाइट के थ्रू चलती है। देन मटेरियल, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, मेरे पास मटेरियल होना चाहिए। अगर मैं पेंसिल स्टैब्लिश कर रही हूँ, पेंसिल बना रही हूँ, तो उसके लिए जो जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। उससे पूरी तरीके से मेरी जो प्रोडक्ट मैं तैयार करना चाहती हूँ वो तैयार पूरा हो जाना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मटेरियल हो जाएगा। तो ये सारी क्या चीजें हैं, रिसोर्सेस है, और ये सारे रिसोर्सेस किसके अंदर आते हैं, इनपुट्स के अंदर आते हैं। ये सारे रिसोर्सेस हैं और ये रिसोर्सेस किसके अंदर आएंगे, हमारे इनपुट्स के अंदर आएंगे। देन फिर होगा प्रोडक्शन का फंक्शन। प्रोडक्शन क्या करेगा, फंक्शन शुरू करेगा, और फिर प्रोडक्शन फंक्शन होके क्या आएगा, मार्केट में आएगा। अब जब पूरी तरीके से मेरा पेंसिल या पेन जो भी मैं बना रही थी वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब मैं उसको एक बॉक्स में पूरी तरीके से पैक्ड करके कहाँ ले जाऊंगी, मार्केट में बेचूंगी। अब मार्केट में जब सेलिंग करूंगी, तो जब मार्केट में मैंने सेल आउट कर दिया किसी होलसेलर को, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, कि मेरे पास से जो सामान क्या हो गया, पूरी तरीके से चला गया। अब मार्केट में वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, एज अ होलसेलर मुझसे सारा चीजें जो खरीद के ले जाएगा और फिर कस्टमर को सेलिंग कर देगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स, बीच में जो ट्रांजेक्शन है उसको आप प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। फिर आपके लिए वो उस प्रोडक्ट क्या हो गया, आउटपुट हो गया। उसको क्या करोगे आप, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन।
चला गया। अब उस प्रोडक्ट उसमें क्या गया, आपका प्रोडक्ट गया, सर्विस दी आपने उसको, ये बना के दे दिया, लोगों तक ये पहुंचाओ। तो एक तरह की क्या है, सेवा है। आप पेंसिल बनाने का काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप सेवा दे रहे हो उनको कि पेंसिल बना के दे दी, अब आप इसको यूज कीजिए। पैसों के थ्रू ही सर्विस दी है, पर दी तो है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन का फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसमें आउटपुट्स में कौन कौन सी थिंग्स आती है, विच इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन एंड सर्विसेज क्या होता है, मेन होता है। जो प्रोडक्ट रहता है, जो सर्विस होता है, वो मेन एस्पेक्ट्स जो है वो होता है। जब आप या तो आप किसी को प्रोडक्ट देंगे या फिर उसकी सर्विस दे देंगे। मेरी एक इंडस्ट्रीज थी, मेरे पास मैंने क्या किया, उससे पेन या पेंसिल जो भी थिंग्स हैं वो बनाई और फिर वो मार्केट में क्या करी, सेल आउट की। अब वो मार्केट का शॉपकीपर कस्टमर्स को सेलिंग करेगा, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है। ऐसे ही अगर सर्विसेज की बात करूं तो अगर मेरे पास बहुत सारी मान लो बसेस है, अब उन बसेस को क्या कर रही हूँ मैं, किराए पे छोड़ रही हूँ, रेंट पर मैंने दे दिया। मैंने बहुत सारे ड्राइवर्स को रख लिया और क्या बोला कि जाओ अब तुम अलग अलग शहर में जाओ और हमारे यहाँ से क्या करो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दो कि हमारे घर से या हमारे शहर से एक शहर से दूसरे शहर जाने की सर्विसेज दो। तो इसमें जो है फायदा मेरा है कि मैं जो है वो कस्टमर से या जो भी लोग बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो वो जो किराया मुझे देंगे, जो रेंट मुझे देंगे, वो क्या करूँगी मैं, उससे अपना प्रॉफिट कमाऊंगी। इससे मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, बट एज प्रॉफिट क्या हो रहा है, सर्विस के थ्रू हो रहा है। क्या मेरे पास कोई प्रोडक्ट है क्या जिससे मैं बेच करके पैसे कमा रही हूँ, नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, सेवा दे रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और फिर उससे क्या कर रही हूँ, मैं अर्न कर रही हूँ प्रॉफिट। तो ये क्या है, दो तरीके हैं आपके प्रोडक्शन के फंक्शंस के, या आप बोल सकते हो आप दो तरीके से अपने बिजनेस में पैसे अर्न कर सकते हो। एक तो माल बेच करके कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर लो जिससे क्या हो, कुछ प्रोडक्ट तैयार करो, प्रोडक्ट को बेचो, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में बनाओ एंड देन फिर आप क्या करो, मार्केट में सेल करो। तो उससे आप क्या करोगे, बिजनेस को चलाओगे और प्रॉफिट अर्न करोगे। और या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आप एक रेस्टोरेंट ओपन किया, तो आप रेस्टोरेंट में क्या करोगे, अपना रेस्टोरेंट उठा करके तो उनको नहीं दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप क्या करोगे, एक रेस्टोरेंट ओपन या कैफे जो भी आप ओपन करना चाहते हो उसको ओपन करोगे, उसमें लोग आएंगे, आपकी सर्विसेज को देखेंगे, वहाँ का टेस्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट प्रेफरेंस और जो भी अदर फैसिलिटीज होती है, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और अदर थिंग्स जो भी हैं, वो सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स को देखेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ आपकी यहाँ की सर्विसेज कैसी है, अच्छी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपको बिजनेस में फायदा देती है। और फायदे के साथ साथ आपका प्रोडक्शन का फंक्शन क्या हो रहा है, टू एस्पेक्ट्स में बटा हुआ है। एक तो आप प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहे हो, और दूसरा आप क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो। सर्विस के थ्रू भी बिजनेस कर रहे हो और प्रोडक्ट के थ्रू भी बिजनेस कर रहे हो। तो ये दो थिंग्स जो है वो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन में वर्क करती है। एक बार फिर से मैं उसको समराइज कर देती हूँ ताकि आपको क्या हो सके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फर्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन कैसी प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मैन लिविंग बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो नेचुरल थिंग्स को, नेचुरल रिसोर्सेस को मैन मेड यूटेंसिल्स या मैन मेड थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा किया जा सके। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैन मेड जो ह्यूमन बींग्स रहता है वो नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल थिंग्स को मैन मेड थिंग्स में या अपनी मैन मेड यूटेंसिल्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स काम करते हैं। फिजिकल टर्म इज फॉर कमोडिटी, जिसे हम छू सकते हैं उसको आप क्या कहते हो, कमोडिटीज कह सकते हो। लाइक आपका क्लॉथ्स हुआ, मिल्क हुआ, प्रोडक्ट हुआ, डेली बेसिस के कुछ प्रोडक्ट हुए, आपके क्लॉथ्स हुए, मिल्क हुए, फूड हुए, वेजिटेबल हुए, फ्रूट्स हुए, ये सारी क्या है, आपकी डेली रूटीन्स की थिंग्स है जिससे आप क्या करो, अपना दिनचर्या जो आपकी डेली है वो बेस्ड है, इससे आपकी पूरी दिन भर की जो चीजें हैं वो हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या में आएगी,
फिजिकल टर्म्स में आएगी, जिन्हें आप छू सकते हो, जिन्हें आप महसूस कर सकते हो, जिन्हें आप छू करके यूज कर सकते हो। अगर आप वेजिटेबल्स खरीदने जाओगे तो उसको हाथ में, वो भी एक क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है, उसे आप हाथ में खरीद के लेकर आओगे और घर पर फिर उससे क्या बनोगे, फिजिकली रूप से ही उसको तैयार करोगे और फिर खाओगे। तो ये क्या है, एक तरीके का फिजिकल कमोडिटीज। और जब मैं नॉन फिजिकल टर्म्स की बात करूं तो नॉन फिजिकल टर्म्स या नॉन फिजिकल कमोडिटीज क्या होती है, सर्विसेज होती है। सर्विसेज फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल थिंग्स की भी बात करूं तो जो एयर है, एयर क्या है, नॉन फिजिकल थिंग्स है, आपको सिर्फ महसूस हो रही है। नेचुरल थिंग्स में भी जो नॉन फिजिकल थिंग है विच इज कॉल्ड एयर, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना दिखाई देगी और ना सुनाई देगी। नेक्स्ट इज फिजिकल एस्पेक्ट्स, जो कि नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स जिन्हें आप छू नहीं सकते, वो सिर्फ सेवा दे रहे। उसमें नेक्स्ट एग्जांपल है डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। या जो इंजीनियर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो दे रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, आपकी सेवा के थ्रू, मदद, सर्विस के थ्रू मदद कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन फिजिकल टर्म्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन कौन सा एस्पेक्ट आते हैं, यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टर्म यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी, जिसे आप यूज करते हो, जिसे आप नेचुरल थिंग्स को मैन-मेड थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हो, व्हिच इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी, जिस जगह पर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, किस जगह पर कौन सी चीज आप यूज कर रहे हो, व्हिच इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। एंड टाइम यूटिलिटी, किस समय आप उस यूटेंसिल का यूज कर रहे हो, किस समय पर आप कौन सी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, व्हिच इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। और जब मैं प्रोडक्शन के फंक्शंस की बात करती हूँ तो इसे क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनपुट एंड सेकंड इज आउटपुट। जो आपके पास है वो इनपुट और जो आपके पास से गया व्हिच इज कॉल्ड आउटपुट। अगर हम इनपुट्स की बात करें तो जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, इंफॉर्मेशन। ये सब क्या आपके रिसोर्सेस है, इनके थ्रू आप कोई प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्शन का फंक्शन होगा, मतलब वो प्रोसेस जो है वो आगे पहुंचेगी और फिर आपके पास से वो जब चली जाती है तो वो आपके लिए क्या बन जाती है, आउटपुट बन जाती है। इससे आप क्या करते हो, लोगों तक कुछ प्रोडक्ट के थ्रू हेल्प करते हो या आप कुछ सर्विसेज के थ्रू हेल्प करते हो। अगर आपने कुछ नेचुरल थिंग से कुछ प्रोडक्ट तैयार करा है और फिर मार्केट में आप बेच रहे हो तो उसे आप क्या करोगे, फिजिकल टर्म्स हेल्प या प्रोडक्ट के थ्रू की गई मदद या बिजनेस बोलोगे कि आप जो है वो प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, कि आप कोई प्रोडक्ट जो उत्पाद है वो तैयार करके उसे बाहर मार्केट में बेच रहे हो और उससे क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट अर्न कमा रहे हो या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। सेकेंड इज सर्विस, कुछ ऐसी सेवाएं या कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट बनाए जो कि क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। लाइक हॉस्पिटल क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या एक ऐसी सेवा है जो कि आपको क्या कर रही है, सर्विस दे रही है। 24 आवर्स हॉस्पिटल आप कभी भी जा सकते हो और वहाँ से आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपकी हेल्थ है उसके हिसाब से आप उनसे क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। हॉस्पिटल हुए, स्कूल्स हुए, स्कूल्स में भी आप कभी भी जाके उनसे क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। आपको कभी भी अगर एडमिशन करवाना है स्कूल्स में तो आप कभी भी जाके एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प कहाँ से ले सकते हो, स्कूल्स, कॉलेज, ऐसी जगह से ले सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, सर्विसेज के अंदर, जो कि आपको सेवाएं दे रहे हैं। किसके लिए, वो बिजनेस तो कर ही रहे हैं और साथ में और बिजनेस से प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, कुछ सेवाएं भी दे रहे हैं, कुछ सर्विसेज आपको दे रहे हैं जिससे उन्हें भी फायदा हो सके और आप कस्टमर्स का सोसाइटी में भी फायदा हो सके। तो बेसिकली प्रोडक्ट जो रहता है वो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनाया जाता है। वन मोटिव बिजनेस का क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। बट सर्विस में ऐसा नहीं है,
सर्विस में प्रॉफिट अर्न के साथ साथ लोगों तक वो सर्विसेज पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सर्विसेज ले सके, ये सारी चीज़ें भी जो है वो देखी जाती है। तो ये था प्रोडक्शन का फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स या काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं और साथ ही साथ उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में। ये आपका थर्ड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है जो कि आज से मैंने स्टार्ट किया है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज को आप जब मैन थिंग्स में या मैन यूटेंसिल में कन्वर्ट करते हो तो उसे आप क्या कहते हो? प्रोडक्शन का फंक्शंस कहते हो। और प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली किन टू फंक्शंस के ऊपर बेस्ड रहता है? एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। और कौन कौन से थ्री एस्पेक्ट्स इसमें वर्क करते हैं? फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी, सेकेंड इज स्पेस यूटिलिटी एंड थर्ड इज टाइम यूटिलिटी। और प्रोडक्ट के फंक्शन किस पर बेस्ड होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल फंक्शन एंड सेकेंड इज नॉन फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन वो जिसे आप छू सकते हो और नॉन फिजिकल फंक्शन वो जिसे आप छू नहीं सकते, जो कि आपको सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड दे रही हैं। जो सेवाएं हमें आपको मिल रही है वो किसके अंदर में आएगी? नॉन फिजिकल फंक्शंस के अंदर आएगी। तो ये था पूरा प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज शेयर द लिंक एंड वॉच द वीडियो। थैंक यू।